हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स कक्षा। आज कुछ इंटरेस्ट इन ड्राइंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले ड्राइंग्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ ड्राइंग्स? ड्राइंग्स क्या होता है? देखो, ड्राइंग्स का मतलब जो भी पार्टनर्स पैसा विड्रॉ कर रहे हैं अपने पार्टनरशिप फर्म से और घर लेके जा रहे हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। ठीक, तो अगर पार्टनर ने पैसा विड्रॉ किया घर के लिए और अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसको बोलेंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स दो टाइप की होती है, एक होता है ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल और एक होता है ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट। जो पैसा वो ऐसा बोल के लेके जा रहा है कि मैं अपना कैपिटल विड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसी लाइन क्वेश्चन में अगर लिखी है तो उसको बोलेंगे विड्रॉल ऑफ कैपिटल। विड्रॉल ऑफ कैपिटल क्या होता है? विड्रॉल ऑफ कैपिटल का मतलब उसने परमानेंटली कैपिटल विड्रॉ किया है। और दूसरा होता है विड्रॉल ऑफ प्रॉफिट। विड्रॉल ऑफ प्रॉफिट का मतलब कि हर साल वो अपने एक्सपेक्टेड शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब जितना वो एस्टिमेट कर रहा है कि इस साल प्रॉफिट में से उसका शेयर कितना होने वाला है, उसमें से वो अपने घर के खर्चों के लिए जो रेगुलर विड्रॉ करता है उसको बोलते हैं विड्रॉल ऑफ प्रॉफिट। तो आप एक बात समझना कि जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हो तो अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड, दो अकाउंट बनते हैं, पहला कैपिटल अकाउंट, दूसरा करंट अकाउंट। तो जो आपका विड्रॉल ऑफ कैपिटल है वो आपका कैपिटल अकाउंट में जाएगा और विड्रॉल ऑफ प्रॉफिट है वो आपका करंट अकाउंट में जाएगा। और अगर आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाते हो जिसमें सारी एंट्रीज आप कैपिटल अकाउंट के अंदर करते हो, करंट अकाउंट नहीं बनेगा आपका, तो वहाँ पे आप दोनों को कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में डाल के माइनस करते हो। तो चलिए देखते हैं। ड्राइंग्स मीन्स द अमाउंट विड्रॉन बाय पार्टनर्स फ्रॉम बिजनेस फॉर देयर पर्सनल यूज़। देखो, अब इसमें दो टाइप है, एक अगेंस्ट कैपिटल और अगेंस्ट प्रॉफिट। अगेंस्ट कैपिटल मतलब विड्रॉ अमाउंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल इज रिड्यूस बाय द अमाउंट विड्रॉन। क्यों? क्योंकि वो बोल के ही जा रहा है कि मैं कैपिटल से विड्रॉ करके जा रहा हूँ, दैट इज परमानेंट विड्रॉल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड ऑन द अमाउंट विड्रॉल। जब उसने बोल दिया कि ये कैपिटल का विड्रॉल है और कैपिटल परमानेंटली वापस नहीं आएगा और चले गया है, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं देंगे। अगेंस्ट कैपिटल स्पेसिफिकली मेंशन इन क्वेश्चन। अगर ड्राइंग्स आपका अगेंस्ट कैपिटल है और कैपिटल का विड्रॉल है तो वो स्पेसिफिकली क्वेश्चन में लिखा होगा। नेक्स्ट, अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्राइंग बाय द पार्टनर अगेंस्ट हिज और हर एक्सपेक्टेड शेयर ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज ऑन दिस अमाउंट। अच्छा, अभी तक कुछ लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पढ़ चुके हैं, ठीक है, उन्होंने कुछ इस तरीके का पढ़ा होगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक होता है जिसमें सिंपल मेथड है, प्रोडक्ट मेथड है। अगर आपका अमाउंट सेम नहीं है, अगर आपका अमाउंट सेम है तो कुछ ऐसा पढ़ा होगा, मंथली 6.5, बिगिनिंग मिडिल 6 एंड 5.5, 7.5, 6, 4.5, 3.5, 2.5। तो सर ये है क्या? व्हाट इज़ दिस? देखो, वैसे तो सिर्फ आपका इतना पढ़ने से काम चल जाएगा, 6.5, 6, 5.5, 7.5, 6, 4.5, 3.5, 3, 2.5। लेकिन अगर आपको ये समझना है कि एक्चुअली में है क्या, तो क्लास को आगे बढ़ाइए। और अगर नहीं समझना चाहते हो, डायरेक्टली इसको रट्टा मारना है, तो फिर आप रट्टा मार के नेक्स्ट क्लास में जंप कर लीजिए जहाँ पे डायरेक्टली हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। चलिए आगे देखते हैं कि होता क्या है। देखो, सबसे पहली बात है कि इंटरेस्ट क्या होता है। बचपन से पढ़ते हैं इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम है। प्रिंसिपल मतलब चाहे कोई भी अमाउंट हो सकता है, कोई भी अमाउंट, चाहे वो लोन का हो, चाहे वो कैपिटल हो, या चाहे ड्राइंग हो। फॉर्मूले को फ़र्क नहीं पड़ता, लोन है, कैपिटल है, ड्राइंग है, आप इसमें डालो वो उसका इंटरेस्ट निकाल के देगा। रेट, कुछ भी रेट है, डिवाइडेड बाय 100 करके फॉर्मूले में लेंगे। टाइम, अगर 1 महीने के लिए लिया है तो 1/12, अगर 2 महीने के लिए है तो 2/12, एक्सेट्रा। एक बात समझना कि ये जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है उसकी एक कट ऑफ डेट होती है। कट ऑफ डेट मतलब आपको अगर मान लो कोई ट्रांजैक्शन दिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करने वाले, तभी आपको ये मंथ में टाइम पता चलेगा। तो नॉर्मली जो हम बुक्स बनाते हैं उसमें हम सारे इंटरेस्ट 31 मार्च तक कैलकुलेट करते हैं। मतलब जिस दिन से वो पैसा उठा रहा है, चाहे वो ड्राइंग का हो, चाहे कैपिटल का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो, आपकी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन 31 मार्च तक होने वाली है। ये बात समझ के रखिए कि कोई भी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन 31 मार्च तक का होगा टाइम फ्रेम के हिसाब से, ठीक। तो सपोज एक पार्टनर है ए, उसने 10,000 विड्रॉ किया ऑन 1 अप्रैल
और आपको बोला गया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनरशिप डीड में अग्री किया गया है एट द रेट 6% पर एनम। तो उसका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे? 10,000 इज प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 6%, दैट इज 6/100। और जब आप 1 अप्रैल को किसी ने लोन लिया है तो 31 मार्च तक अगली वाली कितना टाइम फ्रेम होगा? 12 मंथ्स। 12/12। तो इसका आंसर क्या आएगा? 600 रुपीज़। सपोज उसी पार्टनर ने एक और सेकेंड विड्रॉइंग की है, सेकेंड मंथ 10,000 विड्रॉन ऑन 1 मई एट द रेट सेम 6% पर एनम। तो इस बार 10,000 अमाउंट है, 6% 100। लेकिन आपका टाइम चेंज हो जाएगा। इसमें टाइम क्या होने वाला है? 1 मई से लेके 31 मार्च तक 11 मंथ्स हो जाएंगे इंटू 11/12। तो ये आपका आएगा 550। कैसे आएगा? 5.5 कट, ठीक है। तो 550 आपका आंसर आ जाएगा। और सपोज इसने ऐसे ही हर मंथ के फर्स्ट डे पे ड्राइंग्स की है, तो आपके पास 1 2 3 4 ऐसे करके 12 ट्रांजैक्शन है। इसको आपको इंटरेस्ट निकालना है। कैसे निकालोगे आप? ऐसे करके 1 2, तो इस तरीके से कुछ निकालोगे आप। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000। फिर यहाँ पे टाइम फर्स्ट वाले महीने से 31 मार्च तक 12, सेकंड मंथ से 11 10 9। फिर इनके ऊपर ये वाला फॉर्मूला अपन ने लगा दिया। इसी तरीके से लगाओगे, ठीक। फिर आपका हर एक का आंसर आ जाएगा 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 एंड लास्ट इज 50। और इन सबका जो टोटल होगा दैट विल बी द टोटल इंटरेस्ट चार्ज एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर। अब इस पूरे टेबल में एक चीज़ ऑब्जर्व करना कि हमने क्या किया, बहुत सारे रिपीटेड स्टेप्स किए हैं। जैसे कि ये देखो, ये जो 6/100 है, 6/100 और यहाँ पे डिवाइड बाय 12, ये अगेन 6/100 डिवाइडेड 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 बाय 12। तो आपको अगर एक शॉर्टकट ढूंढना हो तो आप क्या कर सकते हो? आप मैथमेटिकली ये कर सकते हो कि आप जो ये 6/100 और नीचे डिवाइड बाय 12 कर रहे हो, इसको आप कॉमन लेके आ जाओ। डिवाइडेड बाय 12, और आप इस टेबल में खाली ये रहने दो, 10,000 इंटू 12, 10,000 इंटू 11, 10,000 इंटू 10, 10,000 इंटू 9, 10,000 इंटू 8, 10,000 इंटू 7, 10,000 इंटू 6, सो ऑन टिल 10,000 इंटू 1। यहाँ तक आप सिर्फ टेबल में इतना रहने दो। तो इससे क्या होगा, आपको ये जो बार बार कैलकुलेशन करनी पड़ रही है वो आपका शॉर्टकट हो जाएगा जब आप कॉमन बाहर निकाल लेते हो तब। तो ये क्या है, आपका अमाउंट है और ये आपका टाइम है। तो टेबल में यही रहने दो और इसका प्रोडक्ट निकाल के टोटल कर दीजिए। इसी को बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। तो चलिए देखते हैं कैसे होने वाला है ये। जब आप इसका प्रोडक्ट बाहर निकाल लोगे तो उस प्रोडक्ट का एक टोटल आएगा जो हमने ले लिया है, उस टोटल को यहाँ डालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और इसी को प्रोडक्ट मेथड बोला जाता है, ठीक। अब मैथमेटिकली इसको ऐसा लिखा जाता है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू 1/12। इसको आप ऐसा लिख सकते हो, इंटू
रेट। तो ये आपका जो फॉर्मूला आप नॉर्मली सीखे हो वो ये वाला फॉर्मूला है। टोटल प्रोडक्ट इंटू 1/12, मतलब इसको अपन ये बोल सकते हैं कि 1 मंथ इंटू रेट। तो डेट वॉज प्रोडक्ट मेथड। अब आप बोलोगे सर मुझे ये बार बार मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, ये 10,000 इंटू 12, 10,000 इंटू 1, 10,000 इंटू 10। लेकिन यहाँ पे जब मैं देखता हूँ तो मुझे दिखता है कि सर 10,000 यहाँ पे कॉमन है, तो क्या हम इसको बाहर निकाल के कोई और शॉर्टकट बना सकते हैं क्या? मैं बोलूँगा हाँ, एक शॉर्टकट बन सकता है, लेकिन उसकी 2 कंडीशन होने वाली है। 2 कंडीशन क्या है? एक तो ये जो आपका अमाउंट है ये आपका सेम रहना चाहिए। दूसरा ये जो टाइम है, 2 टाइम के बीच में जो गैप है वो गैप सेम होना चाहिए। ये 2 कंडीशन अगर है, आप यहाँ से भी एक शॉर्टकट बना सकते हो, प्रोडक्ट मेथड का भी एक शॉर्टकट बन जाएगा। कैसे? देखो आपका अमाउंट है वो आप टोटल ले लीजिए, एक बार में 1 शॉट टोटल अमाउंट ले लीजिए। टोटल अमाउंट क्या रहेगा? 1,20,000, ठीक। और टाइम के लिए देखिएगा, सही। देखो इसको आप क्लासीफाई कर सकते हो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब अगर कोई सीरीज़ है 1, 2, 3, 4 और 12, 11, 10, 9, इस सीरीज़ का अगर गैप सेम है तो उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते थे मैथमेटिकली। तो अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाली सीरीज़ का अगर आपको इंटरेस्ट निकालना है तो आप उसके अगर मीन का इंटरेस्ट निकालोगे तो भी आपका आ जाएगा मैथमेटिकली। जिसने ढंग से मैथ्स पढ़ा है क्लास 10 में उसको पक्का से समझ में आ चुका होगा, और अगर आपने नहीं पढ़ा तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप टोटल टाइम देखिए यहाँ पे 12, 11, 10, हर ट्रांजैक्शन के टोटल टाइम का अगर आप एवरेज निकाल लोगे तो एवरेज निकालने से आपका एवरेज टाइम आ जाएगा, और एवरेज टाइम को यहाँ पे फॉर्मूले में डालेंगे और इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो एवरेज निकालने के 2 तरीके होते हैं। एक, इन सब का टोटल कर दो और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कर दीजिए। कैसे? एवरेज निकालने के 2 तरीके हैं। पहला, टोटल ऑफ दिस टाइम 12 + 11 + 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, दैट विल बी 78 आएगा। और टोटल ट्रांजैक्शन कितने हैं? 12, तो 78/12 = 6.5। तो उसने 1,20,000 रुपये औसतन एस्टिमेटेडली एवरेज टाइम 6.5 मंथ्स के लिए उसने अपने पास रखे थे, ठीक। दूसरा तरीका क्या होता है? अगर आपकी सीरीज़ कंटिन्यूस सीरीज़ है जिसको आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, जहाँ पे टाइम गैप आपका सेम है, उसका अगर मीन निकालना है तो एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। आपका आंसर ये आएगा 6.5। फर्स्ट क्या है? 12, लास्ट क्या है? 1। 12 + 1 = 13 डिवाइडेड बाई 2 = 6.5। दोनों मेथड से आपका आंसर सेम आया। अब हमें एग्ज़ाम तक खाली ये 6.5 ही अगर याद है तो हमारा शॉर्टकट मेथड से आंसर आ जाएगा। और अगर आपका अमाउंट सेम नहीं है तो आप सीधा सीधा लॉन्ग कट मेथड लगाओगे, और बुक में ऐसा कुछ लिखा होता है, एवरेज टाइम = टाइम टिल 31st March फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम टिल 31st March फ्रॉम लास्ट ड्राइंग, दोनों डिवाइडेड बाय 2। और हमारे केस में क्या था ये देखिए, 12 + 1 डिवाइडेड बाय 2, 12 + 1 डिवाइडेड बाय 2। तो आपका इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? इंटरेस्ट = टोटल ड्राइंग। यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं कि मंथली ड्राइंग लेते हैं 10,000, नहीं, आपको इंटू 12 करना पड़ेगा। 10,000 × 12
इंटू रेट इंटू टाइम 1,20,000 इंटू 6.5 बाय 12 इंटू 6/100। आपका आंसर सेम आएगा विच इज़ 3,900। तो ये तरीके थे आपके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के। चलिए बुक पे आते हैं। बुक में क्या लिखा हुआ है? बुक में ये लिखा हुआ है कि आप अपने कैलकुलेशन को 2 पार्ट में डिवाइड करिए। पहला पार्ट क्या है कि अगर आपके ड्राइंग्स इरेगुलर है, इरेगुलर का क्या मतलब हुआ, कभी भी हैफेजर मैनर में, कभी 1 तारीख को लिया, कभी 16 तारीख को लिया, कभी नेक्स्ट मंथ 15 तारीख को लिया, कभी नेक्स्ट मंथ 28 तारीख को लिया, जिसको बोलते हैं इरेगुलर ड्राइंग्स, मतलब कभी भी जब मन आए तब लिया। और दूसरी होती है रेगुलर ड्राइंग। रेगुलर ड्राइंग मतलब फिक्स कर दिया उसने कि वो महीने की 1 तारीख को ही लेगा, महीने की 15 तारीख को लेगा, या तो फिर महीने की 30 तारीख को ही लेगा, मतलब लास्ट डे ऑफ द मंथ, या तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ, या तो मिडिल ऑफ द मंथ, या तो लास्ट डे ऑफ द मंथ। अगर उसने ऐसा फिक्स कर लिया तो उसको बोलते हैं रेगुलर ड्राइंग, मतलब ही इज़ वेरी रेगुलर इन हिज ड्राइंग्स एंड द डेट्स आर ऑलमोस्ट फिक्स्ड। तो अगर आपका इरेगुलर मेथड तो आपको लॉन्ग कट से चलना ही पड़ेगा। लॉन्ग कट क्या पढ़ा था अपन ने अभी? एक तो सिंपल मेथड कि आप प्लेन एक एक का ट्रांजैक्शन का इंटरेस्ट निकालते जाओ। लेकिन एग्ज़ाम में हमारे पास टाइम कम होता है और इस टॉपिक का उतना ज़्यादा वेटेज नहीं कि आप जितना टाइम रिक्वायर्ड उतना लगाइए। तो यहाँ पे मैथमेटिकल शॉर्टकट्स अप्लाई करते हैं, जिसमें हमने कॉमन बाहर निकाल लिया था और उसी को बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। तो ये आपका इरेगुलर ड्राइंग्स पे आएगा। और अगर आपकी ड्राइंग्स रेगुलर है तो वहाँ पे आपने बात की थी कि ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनता है। हैंस लास्ट क्रक्स क्या था कि हम उसका मीन निकाल सकते हैं। मीन मतलब एवरेज टाइम का एवरेज निकाल के टोटल ड्राइंग्स पे लगाओगे तो भी आपका इंटरेस्ट निकल जाएगा। ड्राइंग्स ऑफ सेम अमाउंट और डिफरेंट अमाउंट, अ टाइम गैप विच इज़ नॉट सेम, ड्राइंग एनी टाइम एज पर द नीड। रेगुलर ड्राइंग्स क्या होती है? ड्राइंग ऑफ सेम अमाउंट एट टाइम गैप विच इज़ सेम एंड रेगुलर। एग्जाम्पल फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ एक्सेट्रा। अब देखो मेथड ऑफ कैलकुलेशन देखते हैं। देखो अगर इरेगुलर ड्राइंग है तो सिंपल मेथड है और प्रोडक्ट मेथड। इरेगुलर ड्राइंग का मतलब अगर किसी ने समझा है तो फिर से समझिएगा, मतलब कभी भी उसकी डेट फिक्स नहीं है, और रेगुलर वाले की डेट्स फिक्स्ड है, बिगिनिंग मिडिल और लास्ट। इरेगुलर ड्राइंग इंटरेस्ट फॉर ईच ड्राइंग इज कैलकुलेट सेपरेटली, टोटल अप एट लास्ट। प्रोडक्ट मेथड देखो स्टेप्स लिखे हुए हैं। क्रिएट अ टेबल एज गिवन बिलो, डेट, अमाउंट, टाइम रिमेनिंग, प्रोडक्ट। ए इंटू टी, ए मतलब अमाउंट और टी मतलब टाइम। फिल अप द टेबल एंड कैलकुलेट द प्रोडक्ट फॉर ईच ड्राइंग्स। ठीक है, इंडिविजुअली एक एक का अपन कैलकुलेट करेंगे, लास्ट में फाइनल का टोटल आ जाएगा। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन प्रोडक्ट एट द रेट गिवन फॉर 1 मंथ इफ़ द पीरियड इज़ इन मंथ्स। और अगर आप डेज में लेते हो, मतलब फर्स्ट दिन से लास्ट दिन तक का 365 डेज, फिर आप 30 डेज माइनस कर देते हो, बाकी का रिमेनिंग लेते हो। अगर आप डेज़ की बात करोगे तो 1/365 करेंगे। रीज़न हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया वीडियो के स्टार्टिंग में। IOD इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/2, या तो ये है या तो फिर 1/365 है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग्स एट रेट 15% per annum during the year. Partner withdrew as follows: 1/5 2000, 1/8 19 5000, 39 19 2000, 31st January 6000 and 31st March 2000. See, you can already observe that these drawings are very much irregular. ये सारे drawings irregular क्यों? क्योंकि एक फिक्स टाइम नहीं दिया हुआ है और irregular जब मन चाहे उसने विड्रॉ किया है। तो इनको सॉल्व कैसे करना है चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप डेट लिख लीजिए, 1/5 1/8 39 31 1 और 31 3। अमाउंट 2000 5000 2000 6000 2000। टाइम रिमेनिंग कैसे कैलकुलेट किया जाता है? जो भी डेट दी हुई विड्रॉल की वहाँ से आप 31 मार्च तक काउंट करते हो। तो फर्स्ट में दिया हुआ है, फर्स्ट में से 31 मार्च तक 11 मंथ्स होंगे। 1 अगस्त से 8 मंथ, 39 के बाद 6 मंथ्स, 31 जनवरी के बाद 2 महीने बचते हैं, फरवरी और मार्च 2, और यहाँ पे 31 3 आ चुका है तो यहाँ पे आप 0 लीजिए। इसके बाद इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। 22,000 40,000 12,000 एंड 0 और टोटल करते हैं इसका।
86,000. We have already got the total of product 86,000. So interest will be total of product into rate into 1 month. So total of product is 86,000. Rate is 15%, that is 15 by 100 into 1 by 12. So answer will be 1075. In this manner, you will calculate drawings of irregular amount and irregular time. Now let's move on to regular drawings. Regular drawings means average period concept यहाँ पे अप्लाई होता है. अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज यूनिफॉर्म, मतलब अमाउंट भी आपका सेम होगा और टाइम इंटरवल भी सेम होगा. टाइम इंटरवल मतलब गैप बिटवीन द ड्राइंग्स. ये दोनों कंडीशंस मस्ट है, मस्ट. अगर आपका दोनों सेटिस्फाई नहीं होगा तो फिर आप जो हमने पहले किया वो प्रोडक्ट मेथड में चले जाओगे. रेगुलर ड्राइंग्स में आपके कोर्स में मंथली और क्वार्टरली कवर किया गया है. मंथली में भी 3 इंटरवल दिए गए हैं, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मिडिल ऑफ द मंथ और एंड ऑफ द मंथ. बिगिनिंग ऑफ द मंथ क्या होता है, मतलब पहली तारीख, फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ. मिडिल ऑफ द मंथ मीन्स 15 ऑफ एवरी मंथ एंड एंड ऑफ द मंथ मतलब जो भी तारीख आती होगी 30 या 31 रिस्पेक्टिव मंथ के लिए. तो सबसे पहले अपन बिगिनिंग ऑफ द मंथ ऑलरेडी हम पहले भी देख चुके हैं एग्जांपल में, एक बार फिर से कवर कर लेते हैं. अ पार्टनर विड्रॉज 10,000 एवरी मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ एंड IOD 6% पर एनम. पहले अगर हम नॉर्मली कैलकुलेट करते तो कैसे करते हैं वो देखते हैं. ठीक, आपका टाइम 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और टोटल टाइम 78 आएगा. इसके बाद अगर आपको इसका इंटरेस्ट निकालना है तो 10,000 इंटू 6% इंटू 12 बाय 12, 10,000 इंटू 6% इंटू 11 बाय 12, ऐसे करके यहाँ पे 10 बाय 12, 10 बाय 12 एंड सो ऑन. आप इंडिविजुअल इंटरेस्ट निकालोगे तो आपका इंटरेस्ट आएगा 600, 550, 500, 450, 400, 350, 300, 250, 200, 150, 150 and the total will be 3900. अगर आप इसमें एवरेज मेथड लगाते हो तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ इस मंथ का एवरेज करना है. इस मंथ के एवरेज को ही आप एवरेज पीरियड कॉन्सेप्ट बोलते हो. एवरेज आपका 2 तरीके से हो सकता है. एक 78 को आप डिवाइडेड बाय 12 कर लो, दैट इज 6.5. और दूसरा ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. और मैथमेटिकली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अगर आपको मीन निकालना है तो आप फर्स्ट डिजिट प्लस लास्ट डिजिट डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हो. 12 + 1 by 2, 13 by 2 is 6.5. See, whatever discussion we did just now, long cut method and everything is not important for exam, but for understanding it is very important. तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बिना समझे रट्टा मार के 6.5 याद रख के चले जाओगे तो भी आपका काम बन जाएगा. So interest calculation will be total 1,20,000 into 6%, that is 6 by 100 into 6.5 by 12. आंसर विल बी सेम. एक्चुअली में ये जो आप एवरेज मेथड करते हो वो लॉन्ग कट का एक सिंप्लीफाइड मैथमेटिकल शॉर्टकट है और उसका डेरिवेशन हम थोड़ी देर पहले ही देख चुके हैं. नेक्स्ट, सिमिलरली अगर आप एंड ऑफ मंथ की बात करोगे तो आपकी डेट चेंज हो जाएगी 34, 31, 5, 36, 31, 7 एंड सो ऑन. तो आपका टाइम भी रिड्यूस हो जाएगा हर मंथ एक महीने से. तो 34 मतलब एक महीने से आपका कितना टाइम बचा 31 मार्च तक? 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. और आपका जो इंटरेस्ट यहाँ पे नॉर्मली आता दैट विल बी 10,000 इंटू 6% इंटू 11 by 12, 10,000 इंटू 6% इंटू 10 by 12 एंड सो ऑन. तो आपका इंटरेस्ट यहाँ पे 550, 500, 450, 400, 350, 300, 250, 200, 150, 100 और 50 और लास्ट में 0 आता. तो इसका जो टोटल इंटरेस्ट है दैट विल बी
3300। तो इसका एवरेज मेथड से भी कर सकते हो। कैसे? इसका एवरेज निकालते हैं फर्स्ट और लास्ट डिजिट का। हमने ऑलरेडी शॉर्टकट सीख लिया है, तो फर्स्ट डिजिट 11 + 0। अब बुक के फॉर्मूले वाइज क्या है, टाइम टिल 31st मार्च फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम टिल 31st मार्च टिल लास्ट ड्राइंग्स। तो 11 + 0 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 11/2 5.5। therefore interest is equal to 1,20,000 into 6% into 5.5/12, and the answer will be 3,300. Both will be same. Similarly, let's move on to the middle of the month case. Middle of the month means 15. So time remaining 11.5, 10.5, 9.5, 8.5, 7.5, 6.5, 5.5, 4.5, 3.5, 2.5, 1.5 and 0.5। सो इसका आप एवरेज कैसे निकालोगे? फर्स्ट 5 डिजिट का 11.5 और लास्ट का ऐड करके डिवाइड बाय 2। 11.5 + 0.5 divided by 2 is equal to 12/2, which is 6. Therefore interest is equal to 1,20,000 into 6% into 6/12. So the answer will be 3,600. We have already done the average period concept for monthly drawings. Now let's move on to average period concept for quarterly drawings. What do you mean by quarter? See, quarter means anything divided by 4. तो अगर आप नंबर ऑफ मंथ्स को डिवाइड बाय 4 करोगे तो 12/4 दैट इज़ 3। तो साल में 3 महीने के 4 क्वार्टर्स है। ओके, साल में 3 महीने के 4 क्वार्टर्स होने वाले हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, फरवरी, मार्च। तो इनकी कुछ डेट समझते हैं। फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल, मई, जून। फर्स्ट डे इज 104 एंड लास्ट डे इज 30th जून। सेकेंड क्वार्टर इज जुलाई, अगस्त, सितंबर and first day is 107 and last day is 3009, and then third quarter is October, November, December, and fourth quarter is January, February, March. Suppose if a person withdraws money on the first day of the quarter, that is April, July, October and January. See, if he withdraws in the middle of the quarter, मिडिल का मतलब होता है एकदम बीच वाली डेट। तो बीच वाले महीने की 15 तारीख जो होगी वो मिडिल डेट होगी। तो मई की 15, अगस्त की 15, नवंबर की 15 और फरवरी की 15। और अगर ऐसा बोला जाता है कि एंड ऑफ द क्वार्टर, तो एंड ऑफ द क्वार्टर क्या होगा? 30th जून, 30th सितंबर, 31 दिसंबर एंड 31 मार्च, ऐसा करके होगा। तो ये आपके अलग अलग केसेस है। तो देखते हैं आगे कैसे करेंगे। बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर मतलब वो हर क्वार्टर के पहली तारीख को विड्रॉ करेगा। तो चलिए एक केस देखते हैं। अ पार्टनर विड्रॉज 30,000 क्वार्टरली इन द बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर। क्वार्टरली मतलब साल में 4 बार। IOD @ 6%। तो 104 को 107 एंड 110 एंड 101 को 30 उसने विड्रॉ किया है। ठीक, तो आपका टाइम कितना बचेगा वो देखते हैं। यहाँ से आपका 12 महीने बचता है, यहाँ से 9 मंथ्स बचेगा, यहाँ से आपका 6 मंथ्स बचेगा और यहाँ से आपका 3 मंथ्स बचेगा। तो अगर इंटरेस्ट देखना है तो कैसे करेंगे? 30,000 इंटू 6% इंटू 12/12। 30,000 इंटू 6% इंटू 9/12। 30,000 इंटू 6% इंटू 6/12। 30,000 इंटू 6% इंटू 3/12। 1800, 1350, 900 and 450. टोटल विल बी 4500। तो एक तो ये तरीका हो गया सिंपल मेथड। और आप इसी को अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो 12
प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हो, एवरेज पीरियड कॉन्सेप्ट। तो ये आपका आएगा 15/2, दैट विल बी 7.5। सो एवरेज पीरियड के हिसाब से आपका इंटरेस्ट कितना आएगा, 30,000 इंटू 4, 1,20,000 इंटू 6/100 इंटू 7.5/12। $4,500 आंसर इज सेम। नेक्स्ट इज क्वार्टरली ड्राइंग फॉर द एंड ऑफ द क्वार्टर। एंड ऑफ द क्वार्टर मतलब लास्ट डे ऑफ द क्वार्टर, मतलब फर्स्ट क्वार्टर का लास्ट डे क्या होगा, अप्रैल मई जून, तो जून का लास्ट डे 30 जून, फिर जुलाई अगस्त सितंबर 30 सितंबर, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 31 दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च 31 मार्च आपकी लास्ट डेट होने वाली। तो ये रही आपकी 4 डेट्स, 30,000 ईच, टोटल इज 1,20,000। टाइम रिमेनिंग 36 के बाद कितना टाइम बचेगा, अप्रैल मई जून 3 महीने चलेगा तो 9 मंथ्स बचे, फिर 6 मंथ्स बचेंगे, फिर 3 मंथ्स एंड देन 0 अगेन। सिमिलरली 30,000 इंटू 6/100 इंटू 9/12, 30,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12, 30,000 इंटू 6/100 इंटू 3/12 और यहाँ पे 0, 1350, 900, 450, यहाँ पे 0, टोटल आएगा 2700। इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो, फर्स्ट मंथ प्लस लास्ट मंथ डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी 4.5। तो इंटरेस्ट क्या रहेगा एवरेज पीरियड के हिसाब से, 1,20,000 इंटू 4.5/12 इंटू 6/100 and the answer will be 2,700. Next case is quarterly drawing in the middle of the quarter. Middle of the quarter means हर quarter के बीच वाले दिन, मतलब 15th of May, 15th of August, then 15th of November and then 15th of February. Next, so amount 30,000 each, 30,000, 30,000, 30,000. So the total will be 1,20,000. Time remaining 10.5 month, 7.5 month, 4.5 मंथ एंड 1.5 मंथ। आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेना, यहाँ से 31 मार्च, यहाँ से 31 मार्च, 31 मार्च, यहाँ से 31 मार्च एंड देन इंटरेस्ट सो ऑन। तो शॉर्टकट मेथड क्या होगा, 10.5 प्लस 1.5/2, 5/2, that will be 12/2, again 6, then your interest will be 1,20,000 into 6/100 into 6/12 and the answer will be 3,600. नेक्स्ट केस इज मंथली ड्राइंग फॉर 6 मंथ। उसने मंथली ड्राइंग की है लेकिन सिर्फ 6 महीने के लिए, इस बार वो पूरे 12 महीने के लिए नहीं कर रहा है। तो सिमिलरली हमारा टाइम रिड्यूस हो जाएगा एंड अकॉर्डिंगली अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ करेगा वो तो 6 + 1 7/2 इज 3.5 मंथ बिगिनिंग वाले के लिए, और एंड वाले के लिए 5 + 0/2 दैट इज 2.5 मंथ, एंड मिडिल ऑफ द मंथ वाले के लिए 5.5 + 0.5/2 दैट विल बी 6/2 फॉर 3 मंथ्स। फोर्थ केस देखिए, अगर आपको डेट ऑफ विड्रॉल नहीं दिया, मतलब ड्राइंग्स दिए बहुत सारे, सपोज उसने ऐसा बोला कि हर महीने 10,000 विड्रॉ कर लिया है, लेकिन उसने टाइम पीरियड नहीं बताया कि कब विड्रॉ किया है, या तो फिर उसने ये बोल दिया कि टोटल उसने साल भर में 1,20,000 विड्रॉ कर दिया है। तो इस केस में आपको हमेशा 6 महीने का इंटरेस्ट देना है 6/12 करके। IOD इज कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ ऑन एवरेज बेसिस। सपोज for example, calculate interest on drawings of Suresh at the rate 10% per annum in each of the following cases. If his drawings during the year is 1,20,000 or if he withdrew 10,000 per month, both case में उसके total drawings during the year is 1,20,000। तो हम क्या करेंगे, simply 1,20,000 into 10% into 6/12, so that will be 6,000। फिफ्थ एंड लास्ट केस, आप कभी भी क्वेश्चन पढ़ो तो आप केयरफुली ऑब्जर्व करिएगा, अगर रेट के पीछे पर एनम वर्ड नहीं दिया हुआ है तो आप टाइम फैक्टर को इग्नोर करके फ्लैट इंटरेस्ट लगा देना उस पर। एग्जाम्पल, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग एट द रेट 10% इफ यू विथड्रू 3 लाख ड्यूरिंग द ईयर। देखिए यहाँ पे पर एनम वर्ड मिसिंग है,
तो टाइम फैक्टर शैल बी ignored. Therefore, interest will be 3 lakh into 10% is equal to 30,000. आज हमने बहुत सारे केसेस देखे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के, तो इसको एक बार समराइज करके देखते हैं. देखो समरी ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. सबसे पहले अकाउंटिंग एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट. और कैलकुलेशन में देखते हैं. देखो अगर आपकी रेगुलर ड्राइंग्स है तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, अगर वो मंथली ड्राइंग्स करता है तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ में 6.5 है, मिडिल ऑफ द मंथ में 6 है और एंड ऑफ द मंथ में 5.5 है. अगर वो क्वार्टरली ड्राइंग्स कर रहा है तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ में 7.5, मिडिल ऑफ द मंथ में 6 और 4.5. और अगर वो 6 मंथली करेगा तो 3.5, 3 और 2.5. अगर आपको ये वाला टेबल याद रहता है तो आपका काम एग्जाम में बन जाएगा. आपको ये पूरा डिस्कशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग वे टुक इट. अगर आपकी ड्राइंग्स इरेगुलर मतलब हैफेजार्ड मैनर में, मतलब वो कभी भी ड्राइंग्स कर ले रहा है, या तो उसको सिंप्लीफाइड मैनर है, प्रोडक्ट मेथड आप कर सकते हो. अगर आपको टाइम नहीं दिया हुआ तो आप 6 मंथ का इंटरेस्ट डालोगे. 6 मंथ कैसे डालेंगे, कोई भी इंटरेस्ट में 6/12 कर देंगे. अगर पर एनम वर्ड नॉट गिवन, डायरेक्ट कैलकुलेशन विदाउट कंसिडरिंग टाइम. एक बार आप इस समरी को ध्यान से देख लीजिए, आपको आज का पूरा कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा. थैंक यू.